ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विथ फूरियर सीरीज गाइस। आज हम लोग फूरियर सीरीज में हाफ रेंज फूरियर सीरीज देखेंगे बच्चों लोग। ओके, सो फूरियर सीरीज में दो पार्ट होते हैं, फुल रेंज फूरियर सीरीज और हाफ रेंज फूरियर सीरीज। फुल रेंज फूरियर सीरीज हमारा ऑलरेडी हो चुका है गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाफ रेंज फूरियर सीरीज से। ओके ओके गाइस, तो जैसे हमारी फुल रेंज फूरियर सीरीज में चार टाइप्स होते हैं, उसी तरह हाफ रेंज फूरियर सीरीज में हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो वी कैन नेम देम एज टाइप ए, ठीक है, एंड टाइप बी। ओके, तो चलो, सो टाइप ए फूरियर सीरीज एंड टाइप बी फूरियर सीरीज। एंड ए और बी आ रहा है इसलिए मतलब हाफ रेंज है। ओके, सो फुल रेंज में टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर होता है, और हाफ रेंज के अंदर गाइस हमारे पास क्या होता है, टाइप ए और टाइप बी होता है। ओके, क्लियर है बच्चा लोग। अब ये टाइप ए टाइप बी की बात करते हैं बच्चा लोग। ये जो टाइप ए प्रॉब्लम्स होते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द लिमिट्स जीरो से लेके पाई। ओके बच्चा लोग, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि टाइप थ्री में हमारे पास कहाँ से कहाँ तक का रेंज था गाइस, कम ऑन, टाइप थ्री में कहाँ से कहाँ तक का रेंज था, माइनस पाई से लेके प्लस पाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये अभी पूरा रेंज कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ रेंज कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव साइड वाला, तो जीरो से लेके पाई। यू कैन कंसिडर दिस वे ऑल्सो। ओके, सो हाफ रेंज होता है मतलब बच्चा लोग के यहाँ पे जो रेंज रहेगा वो जीरो से लेके पाई रहेगा। एंड फॉर टाइप बी प्रॉब्लम्स, ओके, और टाइप बी के लिए जो रेंज रहेगा बच्चा लोग वो रहेगा जीरो से लेके एल। ओके बच्चा लोग, सो हाफ रेंज फूरियर सीरीज में हमारे पास टाइप ए प्रॉब्लम होता है, टाइप बी प्रॉब्लम होता है, टाइप ए जीरो से लेके पाई होता है बच्चा लोग, और टाइप बी जीरो से लेके एल होता है। क्लियर है यहाँ तक का। सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस टाइप ए से। ओके, अब टाइप ए में गाइस देर आर टू फूरियर सीरीज। ओके, दो फूरियर सीरीज होती हैं। पहली वाली होती है गाइस हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ओके, और दूसरी वाली होती है गाइस हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, सो टाइप ए प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स जहां पे लिमिट्स होती है गाइस जीरो से लेके पाई। ठीक है, यहाँ पे दो सीरीज होती है गाइस हमारे पास, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, कोसाइन सीरीज इज अ सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस के टर्म्स होंगे। ओके, और हाफ रेंज साइन सीरीज एक सीरीज होगी बच्चा लोग जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक सब लोग को समझ में आया बच्चा लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैसी होती है, लाइक उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस मैं तुम लोग को इसका हिंट दे देता हूँ। क्या आप लोग को आपका टाइप थ्री प्रॉब्लम पता है? टाइप थ्री प्रॉब्लम क्या होता है? फुल रेंज का टाइप थ्री प्रॉब्लम पता है बच्चा लोग? फुल रेंज का टाइप थ्री प्रॉब्लम माइनस पाई से लेके प्लस पाई। अरे गाइस, माइनस पाई से लेके प्लस पाई, उसके अंदर का इवन वाला जो फूरियर सीरीज होता है ना बच्चा लोग, इवन वाला फूरियर सीरीज, तो यू नो दैट इवन के टाइम पे हमारा बी एन जीरो होता है। अरे बी एन जीरो होता है ना, तो हमारा फूरियर सीरीज क्या होगा बच्चा लोग, कम ऑन, वो टाइम पे फूरियर सीरीज क्या होता है? टाइप थ्री में इवन के लिए फूरियर सीरीज क्या होता है बच्चा लोग, बोलो? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन एक्स। अच्छा लोग, ये वाला फूरियर सीरीज कुछ याद आ रहा है? तो इस फूरियर सीरीज को ही गाइज हम लोग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोलते हैं। गेटिंग इट? बिकॉज जब आप लोग इस फूरियर सीरीज को एक्सपांड करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉस के टर्म्स आएंगे। ठीक है बच्चा लोग, साइन का आपके पास टर्म नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक का बच्चा लोग? सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला सब लोग को क्लियर हुआ बच्चा लोग? सिमिलरली अगर आपको हाफ रेंज साइन सीरीज निकालना है बच्चा लोग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप थ्री याद है बच्चा लोग? टाइप थ्री जहां पे हमारा जो रेंज होता है बच्चा लोग वो माइनस पाई से लेके प्लस पाई होता है। ठीक है, और टाइप थ्री में भी मैं बात कर रहा हूँ ऑड फंक्शन की। ओके, ऑड फंक्शन की। ओके, टाइप थ्री के ऑड फंक्शन में जो फूरियर सीरीज आती है, क्या वो फूरियर सीरीज याद है आपको बच्चा लोग? तो यस, वो फूरियर सीरीज में क्या होता है बच्चा लोग, ऑड के टाइम पे क्या होता है, ए जीरो और ए एन क्या होता है बच्चा लोग, ए जीरो और ए एन क्या होता है, दोनों भी जीरो होता है ना? तो आप सिर्फ बी एन फाइंड करते हो बच्चा लोग, तो आपका फूरियर सीरीज क्या आ जाता है बच्चा लोग, कम ऑन, फूरियर सीरीज क्या आ जाता है आप लोग का? समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन एन एक्स। क्या सब लोग को ये फूरियर सीरीज याद है गाइस? टाइप थ्री की ऑड फूरियर सीरीज याद है? टाइप थ्री में जब फंक्शन ऑड होता है तो हम लोग जो फूरियर सीरीज लिखते हैं वही फूरियर सीरीज होती है बच्चा लोग आप लोग की
हाफ रेंज साइन सीरीज। ओके, और टाइप 3 में जो इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज आती है गाइस, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। सो कुछ नया फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ा बच्चों लोग? कम ऑन, कुछ नया फॉर्मूला याद रखना पड़ा? नहीं, ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से आई गाइस? टाइप 3 ऑफ फुल रेंज फूरियर सीरीज। क्या सब लोग को यहाँ तक का क्लियर है बच्चों लोग? अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे दिमाग में आएगा कि सर व्हाट अबाउट ए जीरो एंड ए एन, ए जीरो और ए एन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो गाइस सेम टू सेम, टाइप 3 के जो इवन के फॉर्मूलेज होते हैं, ओके, टाइप 3 के लिए जो इवन के फॉर्मूलेज होते हैं वही आप लोग को यूज करने हैं। ओके, सो ए जीरो का फॉर्मूला आ जाएगा गाइस 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई फंक्शन ऑफ एक्स dx। ओके, सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट ए एन, तो सेम टू सेम फॉर्मूला गाइस, टाइप 3 में जो इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला होता था ए एन का, 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स dx। ओके चलो, क्लियर है ये दोनों फॉर्मूले? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कहाँ से आई गाइस? कम ऑन, कहाँ से आई ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज? कहाँ से आई? अरे चलो, टाइप 3 से आई। ओके, सिमिलरली गाइस बी एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सो जो टाइप 3 में ऑड फंक्शन आता था बच्चा लोग, वो टाइम पे हम लोग जो बी एन निकालते थे, सेम टू सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सो बी एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा गाइस? कम ऑन, बी एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2/पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स dx। क्या सब लोग को ये क्लियर है बच्चा लोग? ओके, तो अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे भी हमारे को इवन और ऑड चेक करना पड़ेगा क्या? इवन फंक्शन का कोसाइन सीरीज आएगा और ऑड फंक्शन का साइन सीरीज आएगा क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं है गाइस। यहाँ पे एक चीज है बच्चा लोग, कि आपको फंक्शन चेक नहीं करना पड़ता कि वो इवन है या ऑड है। चाहे फंक्शन इवन हो चाहे फंक्शन ऑड हो, आप लोग उसका कोसाइन सीरीज भी निकाल सकते हो, आप लोग उसका साइन सीरीज भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो गाइस टाइप 3 और टाइप ए में फर्क क्या है चलो? छोटा सा फर्क है कि टाइप 3 में जब भी हमारे को कोई फंक्शन दिया होता था, हम लोग चेक करते थे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन फंक्शन होता तो हम लोग बी एन जीरो कर देते थे, ऑड फंक्शन होता था तो ए जीरो और ए एन जीरो कर देते थे और बी एन निकालते थे, है ना बच्चा लोग? यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं करना है। आपको फंक्शन चेक नहीं करना है कि इवन है या ऑड है, आपको जस्ट कोसाइन सीरीज निकालना है या साइन सीरीज निकालना है। क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो निकालना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप लोग को चेक नहीं करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, आपको जस्ट क्वेश्चन में जो भी सीरीज निकालने बोला है वो निकालना है। कोई डाउट है चलोगे यहाँ तक का? सो वंस डन विद टाइप ए गाइस, मैं आप लोग को टाइप बी भी समझा देता हूँ। ओके, सो सिर्फ दो ही टाइप है हमारे पास हाफ रेंज पे। सो एज यू ऑल नो गाइस, टाइप बी जो होता है बच्चा लोग, वो हाफ रेंज फूरियर सीरीज का जो टाइप बी होता है, वो ऐसा फूरियर सीरीज होता है जो हम लोग जीरो से लेके एल के लिए निकालते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गाइस, टाइप बी में भी गाइस हमारे पास दो फूरियर सीरीज होती है। ठीक है, पहला वाला हमारे पास होता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और एक होता है बच्चों लोग हमारे पास हाफ रेंज साइन सीरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैसे दिखती है फॉर टाइप बी प्रॉब्लम्स? ओके, टाइप ए का हम लोग ने देखा है, टाइप बी के लिए कैसे दिखती है, और हाफ रेंज साइन सीरीज टाइप बी के लिए कैसे दिखती है? फॉर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज गाइज, आप लोग को टाइप 4 याद करना पड़ेगा। अब टाइप 4 किसका? फुल रेंज फूरियर सीरीज का टाइप 4 याद करना पड़ेगा। ठीक है, और टाइप 4 में भी गाइज, वैसे टाइप 4 होता क्या है, जहाँ पे हमारा रेंज जो होता है माइनस एल से लेके एल होता है। ठीक है, और टाइप 4 में भी गाइस जब हमारे पास इवन फंक्शन होता है, तो जो फूरियर सीरीज होता है बच्चा लोग, वही फूरियर सीरीज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होता है। ठीक है, तो टाइप 4 का इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज क्या होता था गाइस? इवन फंक्शन के लिए हमारा बी एन जीरो होता था ना, कुछ याद आ रहा है बच्चा लोग? बी एन जीरो होता था। ठीक है, तो हमारा फूरियर सीरीज क्या होता था बच्चा लोग? फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता था? 1/2 इंटू ए जीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞, और यहाँ पे आता था गाइज ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स बाय एल। कुछ याद आ रहा है बच्चा लोग? क्या ये फूरियर सीरीज होता था बच्चा लोग हमारा? ये सेम टू सेम फूरियर सीरीज जो टाइप 4 में इवन फंक्शन के लिए होता था, यही हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होगा गाइज फॉर टाइप बी प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ए जीरो ए एन क्या होगा? तो सेम टू सेम फॉर्मूला गाइज, जो टाइप 4 और इवन फंक्शन के लिए यूज करते थे, वही ए जीरो और ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा गाइज। सो ए जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा 2/एल इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल फंक्शन ऑफ एक्स dx। ओके, एंड सिमिलरली ए एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस? 2/एल इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कॉस एन पाई
एक्स बाय एल। ओके, ये एल बच्चा लोग कोई भी कांस्टेंट होता है वो सम पे डिपेंड करता है। ओके, सो क्वेश्चन पे आप लोग को एल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और उसका वैल्यू यहाँ पे उठा के रखना है, वो आपको पता है कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, जब हम लोग बात करते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज की, तो हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा गाइस? टाइप 4 प्रॉब्लम्स याद करना पड़ेगा फुल रेंज का। उसमें भी वो वाला पार्ट याद करना पड़ेगा बच्चा लोग जहाँ पे हमारा फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता था। ठीक है, ऑड फंक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, ए जीरो को और ए एन को जीरो कर देते थे, याद है बच्चा लोग? ठीक है, और सिर्फ बी एन निकालते थे। तो हमारा हाफ रेंज साइन सीरीज क्या आ जाएगा गाइस? हाफ रेंज साइन सीरीज क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन into sine n by x by l। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, bn कैसे आएगा? अरे चलो, bn कैसे आएगा? सेम टू सेम फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे bn का, जो हम लोग ऑड के लिए यूज करते थे। तो द फॉर्मूला इज नथिंग बट 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से लेके l फंक्शन ऑफ x इंटू साइन n बाय x बाय l, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है चलो, सो ये जो फॉर्मूलेज हैं गाइस, ये आप लोग के हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज के हैं फॉर टाइप बी। ठीक है चलो, सो ये सेम टू सेम फॉर्मूलेज हम लोग ने पहले भी देखे हैं। ठीक है चलो, बट वहाँ पे स्पेशल केसेस होते थे, वहाँ पे हम लोग फंक्शन को चेक करते थे इवन है या ऑड है। फुल रेंज में टाइप 3 और टाइप 4 में हम लोग फंक्शन चेक करते थे ना गाइस कि इवन है या ऑड है। यहाँ पे हाफ रेंज में आपको चेक नहीं करना पड़ता कि फंक्शन इवन है या ऑड है। चाहे फंक्शन इवन हो चाहे फंक्शन ऑड हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोग को साइन सीरीज निकालने बोला होगा तो हम साइन सीरीज निकालेंगे, हमारे को कोसाइन सीरीज निकालने बोला होगा तो हम कोसाइन सीरीज निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का? ये फॉर्मूला लिख लो, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो वंस डन विद द फॉर्मूलाज गाइस, अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको एक ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन गाइस, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, फाइंड द हाफ रेंज cosine series for the function f of x is equal to x into pi minus x। ओके, इन 0 से लेके पाई। ओके चलो, सो यहाँ पे गाइस जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में वो लोग स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि आप लोग को यहाँ पे हाफ रेंज सीरीज निकालनी है। ठीक है, हाफ रेंज के बाद आपको ये भी मेंशन किया जाएगा कि आपको कोसाइन सीरीज निकालनी है कि साइन सीरीज निकालनी है। सो वी नीड टू फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ओके, और तो और बच्चा लोग, जब आप लोग यहाँ पे फंक्शन का रेंज देखते हो गाइस, फंक्शन का जो रेंज है बच्चा लोग वो क्या है? 0 से लेके पाए है। सो 0 से लेके जब पाए रेंज आता है गाइस, तो आप लोग समझ जाओगे कि ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइप ए का क्वेश्चन है ना बच्चा लोग। और टाइप ए का बच्चा लोग कैसे फूरियर सीरीज होता है बच्चा लोग? सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, बच्चा लोग इसको मैं आज के बाद ऐसा बोलूंगा एच आर सी एस। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एच आर सी एस गाइस? एच आर सी एस मीन्स हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होता है बच्चा लोग? वी नो दैट फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है बच्चा लोग वो होता है 1/2 इंटू ए जीरो प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन एक्स। ठीक है चलो, यही हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होता है। ठीक है, उसमें ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? कम ऑन, ए जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है चलो, यहाँ पे मैं ये चेक नहीं कर रहा हूँ कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ओके, बिकॉज ये कोई फुल रेंज का प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे हम लोग फंक्शन इवन है या ऑड है पहले वो चेक करेंगे। नो गाइस, यहाँ पे हम लोग नहीं चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, यहाँ पे उसने हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालने बोला है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लिख दिया। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में ए जीरो और ए एन आता है, इसलिए उसका फॉर्मूला लिख दिया और अभी हम लोग वो इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा गाइस 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई फंक्शन ऑफ एक्स क्या है गाइस हमारे पास? यहाँ पे है एक्स इंटू पाई माइनस एक्स। ओके, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट मत करो, पहले आप लोग क्या करोगे गाइस, ये जो एक्स है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, सो ये एक्स को जब आप लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे गाइस, तो क्या आ जाएगा? 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, ये हो जाएगा एक्स पाए या पाए एक्स फॉर दैट सेक। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है गाइस यहाँ तक का? अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे बच्चा लोग, ये सेम टू सेम मैं वापस लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास ए जीरो का फॉर्मूला क्या आया था बच्चा लोग? 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए पाए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही था। सो नाउ नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे? 2/पाई एज इट इज लिखोगे
यहाँ पे पाई कांस्टेंट है लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बचेगा चलो हमारे पास एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा चलो, कमॉन, एक्स का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस एक्स, हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे एक्स क्यूब बाय थ्री। ओके, और आप लोग के पास लोअर लिमिट आ जाएगा गाइस जीरो, अपर लिमिट आ जाएगा पाई। ओके, दैट्स इट गाइस। अभी आप लोग क्या करोगे, लिमिट्स पुट कर दोगे डायरेक्टली, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज टू अपॉन पाई। सपोज ये आप लोग का अपर लिमिट है, ठीक है, माइनस ये आप लोग का लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट के टाइम पे आप लोग क्या करोगे गाइस, एक्स की जगह पे पाई पुट करोगे, सो विल गेट पाई, और यहाँ पे आ जाएगा पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, माइनस यहाँ पे आ जाएगा पाई का क्यूब डिवाइड बाय थ्री। लोअर लिमिट के टाइम पे गाइस आप लोग क्या करोगे, एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे, सो विल गेट जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, माइनस जीरो का क्यूब डिवाइड बाय थ्री। ओके, एंड फाइनली गाइस आप लोग क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे इसको, सो विल गेट टू अपॉन पाई इन ब्रैकेट। गैस ये तो लोअर लिमिट तो जीरो हो जाएगा बाय द वे, ठीक है। हाँ, अपर लिमिट थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा गाइस पाई क्यूब बाय टू माइनस पाई क्यूब बाय थ्री, है ना। ये पाई क्यूब और पाई क्यूब आप लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हो गाइस, यू कैन टेक दिस कॉमन आउटसाइड। सो यहाँ पे आ जाएगा टू अपॉन पाई इंटू पाई क्यूब, और अंदर बचेगा चलो हमारे पास वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दो बचेगा चलो। सो फाइनली आप लोग के पास ए जीरो क्या आ जाएगा गाइस, कम ऑन, ए जीरो क्या आ जाएगा आप लोग के पास, टू इंटू पाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट वन अपॉन सिक्स, ठीक है। वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री करो चलो कैलकुलेटर में, कितना आता है, वन अपॉन सिक्स आएगा गाइस, टू वन ज़ा, टू थ्री ज़ा। सो आप लोग के पास फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस पाई स्क्वायर बाय थ्री। ये हो गया आप लोग का ए जीरो। क्या सब लोगों को क्लियर है गाइस, ए जीरो कैसे निकाला? ओके, सो वंस डन विद ए जीरो, नाउ विल गो फॉर ए एन गाइस। ए एन का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं चलो, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में ए एन क्या होता है, इट इज नथिंग बट टू अपॉन पाई। ओके, टाइप ए प्रॉब्लम है इसलिए टू अपॉन पाई, इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ओके, डी एक्स। गाइज, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स इंटू पाई माइनस एक्स। अब आप लोग क्या करोगे, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू डालोगे बच्चे लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बाई पाई इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई। फंक्शन ऑफ एक्स में बच्चे लोग ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस कॉस एन एक्स, ओके, डी एक्स। फिर ना बच्चे लोग यहाँ पे आप लोग जनरलाइज यू इंटू वी रूल अप्लाई करोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज गाइस टू अपॉन पाई बाहर एज इट इज, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आप लोग एज इट इज लिखोगे, एल्जेब्रिक टर्म है इसलिए, ठीक है। कॉस एन एक्स का जब आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे गाइस, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे गाइस, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखोगे यहाँ पे, ओके। सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा गाइस, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पाई, ओके, माइनस टू एक्स। नाउ गाइस आप लोग साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन निकालोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। फिर पाई माइनस टू एक्स का आप लोग फिर से डेरिवेटिव निकालोगे गाइस, सो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस टू, ओके, और माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर का आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे, सो विल गेट माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, ओके। नेक्स्ट गाइस आप लोग फिर से माइनस टू का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो जीरो हो जाएगा, ओके, जीरो हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन रोक देंगे, लोअर लिमिट आ जाएगा जीरो, अपर लिमिट आ जाएगा पाई। जब आप लोग साइन असाइन करोगे गाइस, तो पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ओके। सो अभी आप लोग क्या करोगे, लिमिट्स डालने से पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दोगे गाइस, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज टू अपॉन पाई इन ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन ही है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय एन। नेक्स्ट गाइस, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई माइनस टू एक्स ब्रैकेट में, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट गाइज, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा टू साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, ठीक है। लोअर लिमिट आ जाएगा जीरो, अपर लिमिट आ जाएगा पाई। अब बच्चा लोग आपको पता है जीरो से लेके पाई के टाइम पे साइन एन एक्स में हम लोग वैल्यू पुट नहीं करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डायरेक्टली जीरो कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये मिडिल वाले टर्म के अंदर क्या करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, ओके। सो जब आप लोग यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे गाइस, तो आप लोग के पास यहाँ पे ए एन का वैल्यू आ जाएगा गाइस,
टू अपॉन पाई बाहर वाला है जो बच्चा लोग एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है। अपर लिमिट के टाइम पे साइन वाले टर्म के यहाँ पे 0 लिख देंगे बच्चा लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पाई माइनस 2x था, तो x की जगह पे पाई पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई, और ये हो जाएगा कॉस n पाई। x की जगह पे पाई पुट कर दिया बच्चा लोग, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये हो गया आप लोग का अपर लिमिट। ओके, सो दिस विल बी और अपर लिमिट। जब आप लोग बात करते हो इस लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट में भी साइन वाला टर्म 0 कर देता हूँ, ठीक है। पाई माइनस 2x की जगह पे x की जगह पे 0 डाल दूंगा, तो बच्चा लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई बचेगा, और यहाँ पे आएगा बच्चा लोग कॉस n इंटू एक्स था, x की जगह पे 0 डालने से कॉस 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय n स्क्वायर। साइन वाला टर्म तो बच्चा लोग 0 कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया आप लोग का लोअर लिमिट। ओके, ये लोअर लिमिट हो गया। अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दोगे। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 2 अपॉन पाई की जगह पे 2 अपॉन पाई इन ब्रैकेट। बच्चा लोग पाई माइनस 2 पाई कितना होता है, इट इज नथिंग बट माइनस पाई। ओके, और कॉस n पाई कितना होता है गाइस, इट इज नथिंग बट -1/n डिवाइड बाय n स्क्वायर। अच्छा लोग, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या होगा बच्चा लोग, कम ऑन, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, माइनस। पाई की जगह पे पाई, बच्चा लोग कॉस 0 कितना होता है 1, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये पाई अपॉन n स्क्वायर और ये पाई अपॉन n स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लोगे, ठीक है। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 2 अपॉन पाई, और यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन n स्क्वायर। यस, आपको चाहिए तो आप लोग यहाँ पे ये नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन भी कॉमन बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। वो अगले स्टेप में निकालोगे तो भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पे बच्चा लोग आपके पास बचेगा माइनस -1/n -1। ओके, आप लोग अभी क्या कर सकते हो बच्चा लोग, अंदर का ये जो नेगेटिव साइन है ये भी कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ओके, ये नेगेटिव साइन भी कॉमन बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, -2 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा बच्चा लोग -1/n, और वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा +1। दैट्स इट गाइस, दिस इज अ वैल्यू फॉर an। क्या सब लोग क्लियर हुआ बच्चा लोग? सो आप लोग का हाफ रेंज फूरियर सीरीज क्या आ जाएगा गाइस, कम ऑन। देयरफॉर द HRCS, ठीक है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस nx, ठीक है बच्चा लोग। सब वैल्यू आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। फंक्शन ऑफ x आप लोग के पास क्या था गाइस, इट वाज नथिंग बट x इंटू पाई माइनस एक्स। ओके, 1/2 की जगह पे 1/2 बच्चा लोग, a0 क्या आया था आप लोग के पास, इट वाज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय 3 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी गाइस। an का वैल्यू क्या आया बच्चा लोग आप लोग के पास, इट इज नथिंग बट -2 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, इन ब्रैकेट -1/n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा cos nx, ठीक है चलो। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे ये 2 3 6 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली पाई स्क्वायर बाय 6 भी लिख सकते हैं। दैट्स इट, ये हो गया आप लोग का हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। क्लियर है चलो।